हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे गुणनखंड करने के लिए, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि जब तीन पद हो, जैसे कि ये पहला पद, ये दूसरा पद और तीसरा पद, तीन पद हो और दो पदों के बीच में माइनस का साइन हो, तो इस टाइप का गुणनखंडन हम लोग कैसे करते हैं। इससे पहले के दो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब तीन पद हो और दो पदों के बीच में प्लस का साइन हो, तब हम लोग गुणनखंडन कैसे करेंगे, वो हम लोगों ने सीखा था। इससे पहले एक और वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब तीन ही पद हो लेकिन दो पदों के बीच में यहाँ पर पहला पद माइनस हो और ये प्लस हो, यहाँ प्लस रहे और यहाँ माइनस रहे, तो इस टाइप का गुणनखंडन हम लोग कैसे करेंगे वो मैंने आपको सिखाया था। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जब तीन पदों के बीच में माइनस का साइन हो तो उसका गुणनखंडन कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला का गुणनखंडन। तो बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोग गुणनखंडन करेंगे जैसे मैंने आपको जो है पहले के तीन वीडियो में बताया हूँ, उसी प्रकार से गुणनखंडन करना है। क्या करते थे, सबसे पहले जब भी तीन पद रहे तो क्या करेंगे, जो पहला पद है इसको इसी प्रकार से उतार देना है। तो यहाँ पर क्या है 2x का स्क्वायर, तो इसको उतार दीजिए और थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस छोड़ करके क्या करना है, जो अंतिम जो पद है यानी कि -6, इसको भी क्या करना है, यहाँ पे उतार देना है। अब क्या करेंगे कि जो पहला पद है और जो अंतिम पद है ये दोनों को गुणा करना है। तो जब गुणा करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जब हम लोग गुणा करते हैं तो गुणा करेंगे, पहला पद क्या है 2x का स्क्वायर और अंतिम पद कितना है -6। ये दोनों को जब गुणा करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, -12x का स्क्वायर। -6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -12 और x स्क्वायर को x स्क्वायर। अब देखेंगे कि बीच में जो पद है वो कितना है, तो आपका है x -x यानी कि -1x है। तो हम लोग क्या करते थे, यानी कि जो बीच में जो पद है ये है आपका -x। तो आपको दो संख्या ढूंढना है, आपको दो संख्या ढूंढना है यानी कि दो पद ढूंढना है जिसको हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाए -12x का स्क्वायर, और उसी संख्या को जब हम लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आपका क्या आना चाहिए, -x आना चाहिए। तो देखेंगे वो कौन सी दो संख्या है जिसको गुणा करने पर -12x स्क्वायर आ जाएगा और उसी को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना आ जाए, -x आ जाए। तो वो आपका संख्या है, देख सकते हैं 4x और 3x। ये दोनों जो संख्या है, ये दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है, 4x को 3x से गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा 12x स्क्वायर। लेकिन हमें क्या लाना है, -12x का स्क्वायर। तो देखेंगे यहाँ पर यदि हम यहाँ पे माइनस लगा दें, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं और इसको गुना कर देते हैं, तो -4x को 3x से गुना कराएंगे तो आपका क्या आ जा रहा है, -12x का स्क्वायर, -4x और 3x। अब यही दोनों पद जो है, यही दोनों पद को हम लोगों को क्या करना है, जोड़ करके घटा करके कितना लाना है, -x लाना है। देखिए -4x और +3x यदि करते हैं तो आपका क्या आ जाता है, माइनस प्लस घटेगा तो कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जहाँ पर -x है, ये जो है, ये जो -x है ये दोनों के क्या है, बड़ा इक्वल है। तो जहाँ पे -x है वहाँ पे हम लिख सकते हैं -4x + 3x। अब यहाँ पर एक डाउट होगा कि 4x - 3x यदि लिखेंगे तो देखिए आपका, यदि हम करते हैं -4x गुने -3x, इसको भी यदि गुना कराएंगे तो -12x स्क्वायर तो आ जा रहा है। लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे 4x - 3x तो ये जो है -x के बराबर नहीं आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या आ रहा है, x आ रहा है, जबकि हमें क्या लाना है, -x। तो ये नहीं ले सकते हैं, 4x - 3x नहीं लिखेंगे, क्या करना पड़ेगा, -4x + 3x करेंगे। अब बिल्कुल वही सब कुछ करना है, कॉमन लेना है और दो दो का पेयर बनाना है। यहाँ से दो का पेयर बनाएंगे, यहाँ से भी दो का पेयर बनाएंगे। इससे जब दो का पेयर बनाएंगे तो क्या क्या कॉमन जाएगा, सबसे पहले तो 2 कॉमन जाएगा आपका, और x भी यहाँ पे कॉमन जाएगा क्योंकि x इसमें भी x इसमें भी है, तो x कॉमन ले लीजिए। और 2 के टेबल में 2 भी आता है, 4 भी आता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, -4, नहीं यहाँ पे 2 बचेगा क्योंकि ये तो 2 को कॉमन ले लिए हैं।
अगला यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या क्या कॉमन जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 कॉमन जाएगा, तो क्या आ जाएगा x-2। जिन्हें कॉमन लेना नहीं आता है तो बता दें, देखिए x इसमें है लेकिन इसमें x नहीं है, तो वो x को हम लोग कॉमन नहीं ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो आपको एक ऐसा टेबल खोजना है जिसमें 3 भी आए और 6 भी आए। तो 3 है, 3 के टेबल में क्या आता है, 3 भी आता है और 6 भी आता है, तो 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा। और 3 के टेबल में 6 कितना बार में आता है, 2 बार में, तो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 है और 4 है और x भी है, तो x कॉमन ले लिए, एक ही x कॉमन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं एक x है और यहाँ पर 2x जरूर है, लेकिन हम लोग 2x यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी 2x होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए क्या करना है, एक ही x कॉमन लेना है। एक x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 2x है, तो एक x बच रहा है, और यहाँ पे 2 है और 4 है, तो आपको एक ऐसा टेबल खोजना है जिसमें 2 भी आता है और 4 भी आता है। तो 2 के टेबल में 2 भी आता है, 4 भी आता है, तो 2 कॉमन ले लिए और x कॉमन ले लिए, तो यहाँ कितना बचा है x, और यहाँ पे कितना बच गया है, माइनस का माइनस, और 2 के टेबल में 2 कितना बार में आएगा, 2 बार, x तो बाहर ही चला गया। अब क्या करते हैं, इसको एक जगह लिख देना है, यानी कि 2x और +3 एक जगह लिख देंगे, और ये दोनों जो है एक जगह लिख देते हैं, x-2। तो ये हो गया आपका 2x² - x और -6 का गुणनखंडन, 2x + 3 ब्रैकेट x-2। एक और क्वेश्चन से समझ लेते हैं, यदि आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो एक और क्वेश्चन लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 3x² - 4x - 4, इसका गुणनखंडन करते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो उसी प्रकार से गुणनखंडन करना है, जब 3 पद रहे, ये पहला पद, ये दूसरा पद और तीसरा पद, जब भी 3 पद दिया रहेगा, और तो क्या करना है, इसका गुणनखंडन कैसे करेंगे, जो पहला पद है उसी प्रकार से उतार देना है, 3x²। देखिए पैसेंस रखिए, वीडियो पूरा देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। बीच में वीडियो छोड़ देंगे तो नहीं समझ में आएगा। आपको मैं एक नहीं 2 क्वेश्चंस करके बता रहा हूँ, ताकि यदि पहले क्वेश्चंस में कुछ कन्फ्यूजन हो और गुणनखंडन नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे क्वेश्चन से जो है जोर समझ में आ जाएगा। और इससे पहले का जो वीडियो है वो जोर देखें, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, पहला पद को उतार देंगे, अंतिम पद कितना है, -4, तो थोड़ा सा स्पेस लेकर के यहाँ पर लिख देना है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो देखेंगे फर्स्ट टर्म कितना है, 3x², अंतिम पद कितना है, -4 है। अब ये दोनों को जब गुना करते हैं कितना आ रहा है, -12x²। बीच में देखेंगे, बीच में क्या है, -4x है, यानी कि अब आपको 2 पद खोजना है जिसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -12x²। और वही दोनों पद को, दूसरा पद नहीं लेना है, वही दोनों पद को जब जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, -4x। तो देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है, तो बहुत ही ईजी है। देखिए 6x और 2x, ये दोनों जो पद है इसको यदि हम गुना करते हैं तो आ जाता है 12x²। लेकिन ध्यान रहे हमें -12x² लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लगाएंगे। यहाँ पे यदि हम लोग माइनस लगाते हैं तो आ जाएगा आपका ये कितना, -12x²। -6x से में से -6x में 2x गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो -6 को 2 से गुना करेंगे तो -12 आ जाएगा, और x को x से गुना करेंगे तो x² आ जाएगा। अब देखिए यही जो दोनों संख्या है, -6x और 2x, इसको हम लोग यहाँ पर प्लस का साइन देंगे, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, घटेगा, तो 6x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा, 4x। और ये दोनों में जो बड़ा होता है, तो बड़ा कौन है, 6 है, और इसके पास जो साइन होता है उसको हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। तो देख सकते हैं ये दोनों जो है इक्वल है किसके, -4x के। तो अब जहाँ पर -4x है वहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, -6x + 2x। तो जो 3 पद होता है ये बदल जाता है 4 पद में। इसके बाद क्या करते हैं, 2 का ग्रुपिंग लेते हैं। एक बार फिर से यहाँ आपको समझा दें कैसे करना है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या कीजिए, गुना कीजिए। तो 3x² में से -4 को गुना करेंगे तो -12x² आ जाएगा। अब आपको, और बीच में कितना है, -4x। तो दो पद खोजना है जिसको हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -12x²।
तो देखिए -6x और 2x ये दोनों को जब गुना कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है -12x का स्क्वायर। और यही दोनों पद को जब हम लोग जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, बीच वाला जो कि है आपका -4x। तो यहाँ पे देखेंगे 6x, यहाँ पे -6x और +2x करते हैं तो -4x हो जाएगा। काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे यदि माइनस लगा देते हैं और यहाँ पे प्लस रहने देते हैं, यहाँ माइनस तभी -12x² आ जाएगा। लेकिन जब 6x प्लस यहाँ पे यदि माइनस लगाते हैं तो क्या हो जाएगा 6x - 2x। तो यहाँ पे देखेंगे कि 4x आ रहा है, जबकि हमें क्या लाना है -4x। तो इसलिए ये वाला नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ से कॉमन लेना है तो यहाँ पे देखेंगे x इसमें भी x इसमें है तो x कॉमन जाएगा ही। साथ ही आपको बताया हूँ मैं कि यहाँ पे जब 3 है यहाँ पे 6 है तो आपको एक ऐसा टेबल खोजना है जिसमें 3 भी आता है 6 भी आता है। तो 3 ही है तो 3 कॉमन चला जाएगा और x कॉमन चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x - 2। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे क्या कॉमन जाएगा, ओनली 2 जाएगा क्योंकि x इसमें है तो x इसमें नहीं है और 2 के टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है। तो यहाँ पे ले लेना है कॉमन 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा x - 2। ये दोनों सेम आ गया, यानी कि आपका जो गुणनखंडन है वो बिल्कुल सही है। अब इसको एक जगह लिख दीजिए 3x + 2 और x - 2। तो ये हो गया आपका 3x² - 4x - 4 का गुणनखंडन। तो इस प्रकार से जो है हम लोग गुणनखंडन कर सकते हैं।